ईएसपीएन के इन्फो के मुताबिक बीसीसीआई ने डिसीजन कर लिया है कि वो हरमनप्रीत कौर को इंडिया विमेन टीम की कैप्टनसी से हटा रहे हैं और उनकी जगह पे नई कैप्टन कौन आ रही हैं। क्रिक इन्फो के मुताबिक 3 नाम हैं जो इसमें डिस्कस हुए हैं। ये तीनों नाम कौन से हैं और कौन सा नाम फाइनल किया गया है, इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। देखिए, जिन 3 नामों पर डिस्कशन हुई है उसमें जो पहला नाम था वो स्मृति मंदाना का था, जो कि ओपनिंग बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडेड बड़ी स्टाइलिश बैट्समैन है। आल्दो के इस टूर्नामेंट में उनकी जो अपनी बैटिंग फॉर्म रही है वो कोई ज्यादा अच्छी नहीं रही, मगर इससे पीछे जो बिल्डअप रहा है पिछले 6-8 महीने में उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। इस टूर्नामेंट में उनकी अपनी बैटिंग फॉर्म अच्छी ना होना भी एक रीजन बनी है कि इंडिया यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सका जैसी की एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि ये उम्मीद थी कि इंडिया इस दफा वर्ल्ड कप जीत सकता है। और अगर वर्ल्ड कप जीता नहीं भी है तो फाइनल में तो मेजोरिटी एनालिस्ट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को देख रहे थे, बट इंडिया सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सका, रन रेट की बेस पे सेमीफाइनल की रेस से भी बाहर हो गया। और जिस तरीके से वो न्यूजीलैंड से मैच हारे, उस पर भी क्वेश्चन मार्क था। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ बहुत क्लोज मैच खेला गया, उस पर भी क्वेश्चन मार्क था। और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ऑस्ट्रेलिया की इस मैच में एक वीक टीम सामने थी, काफी उनके जो मेन प्लेयर्स थी वो नहीं खेल रही थी, बट वहां पर ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं हराया जा सका। तो इसलिए हरमनप्रीत कौर के साथ स्मृति मंदाना की जो बैटिंग है और उस पर भी क्वेश्चन मार्क उठे, और शायद यही वजह है कि अब उनका नाम इसमें से स्किप कर दिया गया है, उनको फाइनल कैप्टन के तौर पे अनाउंस नहीं किया जा रहा। जो दूसरा नाम डिस्कस हुआ था वो दीप्ति शर्मा का था। दीप्ति जो है वो बड़ी जबरदस्त ऑलराउंडर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और इतने ज्यादा मैचेस वो इंडिया के लिए खेल चुकी हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों में वो परफॉर्म करती हैं। अभी भी जो उनकी अपनी परफॉर्मेंस है वो अच्छी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तकरीबन हर मैच में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया एज ऑलराउंडर, बॉलिंग और बैटिंग दोनों के जरिए से। बट उनके ऊपर जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि उनकी एज का इशू आ रहा है। थोड़ा सा ये भी है कि इंडिया अगर फ्यूचर में देखता है तो अगले 5-7 साल के लिए कोई न्यू कैप्टन आए जो कि टीम को लेके चले, और तो उस कॉन्टेक्स्ट में, फिर फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में जब देखा जाता है तो दीप्ति शर्मा शायद इतनी लंबी अरसे तक इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टेंसी को कैरी नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि फिर उनका नाम स्किप कर दिया गया। हालांकि वो जैसी फॉर्म में थी, हालांकि जैसी उनकी परफॉर्मेंस चल रही थी, वो एक फेवरेट कैंडिडेट हो सकती थी। फिर उनकी गेम अवेयरनेस भी बहुत अच्छी है, उनका एक फाइटिंग एटीट्यूड है, वो मुकाबला करती हैं, आखिरी गेंद तक लड़ती हैं, लेकिन उनका नाम इसमें स्किप कर दिया गया। जो बहुत ही सरप्राइजिंग नाम आया है वो कैप्टेंसी के लिए, वो है जमाइमा रोड्रिग्स का। और जो वजह बताई जा रही है कि इनको कैप्टेंसी क्यों मिल रही है, वो ये बताई जा रही है कि उनकी जो एज है वो कम है, 24 साल की वो हैं, प्रॉपर टेक्निकली अच्छी बैट्समैन है, सारे फॉर्मेट्स वो खेलती हैं, परफॉर्मेंस करती रही हैं, फील्डर बहुत अच्छी हैं, फाइटिंग एटीट्यूड उनका है, और वो एक उस जगह पे हैं कि जिसको आप बहुत जूनियर भी नहीं कह सकते और बहुत सीनियर भी नहीं कह सकते। अगले 5-7 साल के लिए वो इंडियन टीम को कैरी कर सकती हैं। और चूंकि वो डोमेस्टिक लेवल पे भी कैप्टेंसी करती रही हैं, कैप्टेंसी का उनका जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है, तो इसलिए अब क्रिकेट इन्फो के मुताबिक वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट के तौर पे सामने आई हैं और बहुत जल्द बीसीसीआई उनकी एज कैप्टन अनाउंसमेंट कर देगा।